इधर एक मुंबई में सनसनीखेज खबर आई है, जहां पर एक हत्याकांड ने सारी हदों को पार कर दिया है। दरअसल हत्याकांड पिछले दिनों दिल्ली के श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड जैसा है। मामला मुंबई के एक महिला की हत्या का है। कत्ल का आरोप उसके लिव इन पार्टनर पर है। जानकारी के मुताबिक पार्टनर ने बेरहमी से पेड़ काटने वाले कटर से महिला के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर लाश को ठिकाने की कोशिश की। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम मनोज साहनी है, जो लाश के टुकड़ों को खाना बनाने वाले कुकर में उबाल दिया करता था। आशंका जताई जा रही है कि बदबू को मिटाने के लाश के टुकड़ों को उबालता था। ऐसा माना जा रहा है कि आरोपी ने लिव इन पार्टनर को 3-4 दिन पहले मारा और उसके लाश को टुकड़े टुकड़े करके उबाल दिया करता था। आज यहाँ गीता आकाशदीप सोसाइटी में एक इंफॉर्मेशन आई थी कि एक घर से बदबू आ रही है। तो मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है, जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था, जो कि बंदा है मनोज सानी करके, और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती रेड्डी करके। सरस्वती रेड्डी की उसने हत्या की है और उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। अभी ये नयानगर पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। आगे के इन्वेस्टिगेशन में जो भी क्यों किया गया, मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में बात पता चलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए पंकज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, ये तो श्रद्धा जैसा हत्याकांड है जिसने देश की रूह कपा दी थी, यहां तो लेकिन 2 कदम और आगे कुकर में उबालने की बात तक आ गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हैरत की बात तो ये है, पुलिस का कहना है कि जब उसने दरवाजे पे नॉक किया और ये जो अपराधी है उसने ही दरवाजा खोला, तो उसके चेहरे पे ना तो डर था, ना कोई शिकन थी, ना कोई दुख था। हालांकि उसने भागने की कोशिश करी, लेकिन आसपास जो लोग थे उसकी मदद से उसे पकड़ लिया गया। और पकड़ने के बाद जब पूछताछ शुरू की गई तो पुलिस का कहना है कि उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर लाश पड़ी हुई थी, लेकिन लाश पूरी नहीं थी। शरीर के कई अंग थे जो वहां पर थे ही नहीं, सिर्फ टांगे वहां पर मौजूद थी, क्योंकि जो अपराधी था इसने इतना जघन्य अपराध किया था। शरीर के कई टुकड़ों को उसने पहले ही डिस्पोज कर दिया था। अपराध यही खत्म नहीं होता। उसने ये भी माना जा रहा है कि शरीर के कई हिस्सों को प्रेशर कुकर में उबाल दिया था। आसपास के लोगों का तो ये भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों से उन्होंने इस शख्स को देखा था कि वो कुत्तों को कुछ चीजें खिला रहा है, और ऐसी हरकत उसने पहले कभी नहीं करी थी। तो ये भी माना जा रहा है शायद उसने शरीर के अलग अलग हिस्सों को उबाला और उसके बाद उन्होंने कुत्तों को दे दिया। तो ये जो पूरा जघन्य अपराध है, पुलिस का कहना है कि वो जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने मानो सारी हदें लांघ दी। इन्वेस्टिगेशन इस वक्त भी चल रही है। उसके फोन को खंगाला जा रहा है, क्या उसने किसी और चीज से बात करी थी, या ये प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी है, क्या इसमें और कोई साथ में है या नहीं है। आखिर वो ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से उसने इतना जघन्य अपराध कर दिया है। क्योंकि आसपास जो लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि पिछले 3 साल से ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई जिससे उन्हें इसके कैरेक्टर पर शक हो। लेकिन ये जो जघन्य अपराध कर दिया है उसके बाद पुलिस का कहना है वो भी बहुत सख्ती में है, इसलिए अब वो इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा कर रही है। इस वक्त भी पूछताछ चल रही है, फोन को खंगाला जा रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा, आसपास के लोगों का स्टेटमेंट लिया जा रहा है और ये जानने की कोशिश कर रही है पुलिस की जो कटर्स लेके आए जिससे बॉडी को काट दिया गया, वो क्या किसी ने मुहैया कराया या खुद ही लेके आया था। ठीक है पंकज, आप लगातार नजर बनाए रखिए।